नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रही हैं उत्तराखंड की, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। हर मोर्चे पर देवभूमि को आगे ले जाने की कोशिश में हमेशा तत्पर रहने वाले पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अग्रेसिव मोड में है उन माफियाओं के लिए जो माफियागिरी करते हैं, उन अराजक तत्वों के लिए जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। यानी इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है सीएम धामी की तरफ से। और इतना ही नहीं, हर वर्ग से सीधा संवाद करने की कोशिश भी वो करते हुए नजर आ रही हैं। और इसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब उनके सोशल मीडिया पर जाकर आप उनके ट्वीट्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहला ट्वीट देखिए, जिसमें वो ट्रैक्टर चलाते हुए तो नजर आए ही हैं, लेकिन इसी के साथ जानकारी देते हुए वो लिखते हैं, जनता से जुड़ाव ही मेरे सेवा पथ की वास्तविक शक्ति है। हरिद्वार की पावन धरती पर आज किसानों के बीच पहुंचकर ट्रैक्टर चलाया। ये सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि हमारे अन्नदाताओं की मेहनत, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। हमारी डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का किसान समृद्ध हो, युवा कृषि से जुड़े और गांव आर्थिक प्रगति का केंद्र बने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट एग्रीकल्चर के संकल्प को देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य जारी है। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने अब जो अगला ट्वीट किया वो देखिए, जिसमें वो लिखते हैं, प्रदेश की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त। और इसी के साथ धामी का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, बहुत सालों से हमारे राज्य के अंदर एक मांग उठती रही है कि यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है। बड़े बड़े माफिया यहाँ जमीनों का बड़ा बड़ा लैंड बैंक बना ले रहे हैं और हमारे राज्य की जमीनें लगातार खराब होती जा रही हैं। दूसरे लोग आकर यहाँ पर कब्जा करते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे अब राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सिर्फ यही नहीं, अपने अगले ट्वीट में धामी लिखते हैं, हमारी सरकार प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति विकसित कर रही है, जहां कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना बैठा हो, सख्त कार्रवाई हर स्तर पर सुनिश्चित की गई है। बीते 3 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कठोर कार्रवाई इस नीति की जीवंत मिसाल है। अब तक 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध निलंबन, गिरफ्तारी, विभागीय जांच और आपराधिक प्रकरण जैसी कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। अच्छा, इसके अलावा वो एक और ट्वीट में लिखते हैं, आज यदि भारत का कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो उसे करारा जवाब दिया जाता है। हमारी सेना अब गोली का जवाब गोलों से देने का कार्य करती है। सुनिए इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। एक समय था जब हमारे दुश्मन हमें आंख दिखाया करते थे और भारत का कोई भी बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, आतंकवाद से मुक्त नहीं था, आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था। परंतु उस समय की सरकारों में न साहस था, न राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, उनके संरक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। वो केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को भला बुरा कहते थे और चुपचाप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि तुष्टीकरण की नीति के चलते आतंकवादियों को माफ करने की गुहार तक लगाई जाती थी। कश्मीरी पंडितों के हथियारों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनकी खातिरदारी की जाती थी। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। भाइयों बहनों, भारत की सेना अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। एक गोली आती है तो कई गोले जो है दागे जाते हैं। चाहे वो उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से हो, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, या पहलगाम के बाद हमारी वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए बल्कि पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। भाइयों, सिर्फ यही नहीं, अपने अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी कार्रवाई सतत जारी है। राज्य में चाहे कोई किसी भी पद पर हो, यदि अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सुशासन को बाधित करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है, पारदर्शी शासन, कठोर कार्रवाई और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने कहा, अग्रेसिव मोड में नजर आ रही हैं उन लोगों के लिए जो देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है।
अन्नदाताओं से वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए और इसी के साथ तमाम अपराधियों को भी जड़ से मिटाने का मैसेज देते हुए नजर आए हैं। अपने दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये अंदाज दिखा, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।